हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। जिन बच्चों का एग्जाम है 15 जनवरी को यूपी सैनिक स्कूल का, चाहे वो क्लास 9th हो, क्लास 7th हो, क्लास 6 हो, उनके लिए हमारे करंट अफेयर्स की ये सीरीज है। 200 करंट अफेयर्स मैंने आपको कराने का वायदा किया है। दिस इज पार्ट 3। पार्ट 1 2 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, पार्ट 3 है, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल वन लाइनर रहेंगे, शॉर्ट में रहेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी आंसर की पूरा एनालिसिस पेपर का हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगा। शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो और इन नंबर को पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं आपको, अगर आप हमें टाइम दो। हमारे 25 सीट्स के बैच हैं, हॉस्टल बैचेज हैं भाई, कर्तव्य, सफलता और टारगेट बैच, RIMC RMS और उसके लिए आपका AISSC ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। निश्चय बैच ये यूपी सैनिक स्कूल के लिए टारगेट बैच है एक प्रकार से, और सिलेक्शन की गारंटी है। हॉस्टल बैच है ये। रैंकर बैच 25 रैंकर्स वी विल प्रोड्यूस, अगर आप हमारे यहाँ से RIMC के और लाइव बैच को आप ज्वाइन करते हैं। अचीवर बैच ये हमारा लाइव बैच है RMS CET के लिए, और टॉपर्स प्रो बैच ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए लाइव बैच। चलिए देखिए भाई, कुछ क्वेश्चंस और भी मैं लेके आया हूँ। करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस, मतलब लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास बन जाते हैं। रामानुजन प्राइज मैथमेटिक्स में मिलता है। यंग मैथमेटिशियन 22 के लिए किसको? नीना गुप्ता को मिला। एबेल प्राइज और है, देखो मैथ्स में एक और प्राइज है, जैसे नोबल प्राइज ऑफ मैथ्स बोलते हैं इनको दोनों को। तो डेनिस पेर्नेल सोलेवन ये 2022 का मिला, और मारियाना विजोस्का ये मिला आपका 4 को मिला। लेकिन ये एक लेडी है जिनको फील्ड मेडल मिला। फील्ड मेडल का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। फील्ड मेडल का संबंध एबेल प्राइज किससे है? तो ये सारे मैथ्स के प्राइज है। ठीक है, तो ये 2022 का मिला मारियाना विजावोस्का, और ये यूक्रेन की है, महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 की, तो ये किसको मिला? अचंता शरद कमल, टेबल टेनिस प्लेयर 2022 के लिए। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और ये सबसे पहले प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और बच्चों ये क्वेश्चन भी अभी आया था सैनिक स्कूल में कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले, क्लियर, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले प्लेयर ये भी था। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी कौन है भाई? इसमें भी आपका कौन हो जाता है? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, जैसे भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन है? एकमात्र सचिन तेंदुलकर है, ऐसे ही विश्वनाथन आनंद भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज पद्म विभूषण, इनको मिला था ये। तो ये क्वेश्चन भी बना है अभी, तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है। बात करते हैं मान बुकर प्राइज 2022 का, तो 2022 का श्रीलंका के उत्तर सिहन करुणलितिका और बुक द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा इसके लिए मिला। बात करते हैं रामानुजन, इसको रामानुजन न करके ये करिए आपका साहित्य अकादमी अवार्ड 2022। क्या है ये? साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 की हो रही, साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, तो किसको मिला भाई? 24 भाषाओं में मिलता है। तो देखो ये 2022 का हिंदी के लिए किसको मिला? बद्री नारायण को मिला, थुमड़ी के शब्द के लिए। और पहला किसको मिला था? हिम तारिंगनी, माखनलाल चतुर्वेदी को। और ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड अरुणराधा रॉय को इंग्लिश के लिए मिला। देखो भाषा टोटल 24 है बच्चों, 24 भाषाएं हैं, लेकिन उसमें इंपोर्टेंट आपको हिंदी और इंग्लिश के याद रखने हैं। और पहला द गाइड नोवेल के लिए RK नारायण को 1960 में मिला था, ये इंग्लिश का नोवेल था। ठीक, क्लियर। G20 समिट की बात करते हैं। G20 समिट की 2023 की इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया में भी दिल्ली में होस्ट होगी है, दिल्ली में। देखो 75 साल से लेके भारत की आजादी को 75 साल हो गए 15 अगस्त 2022 को। 75 साल लेके 100 वर्ष के ईयर के समय को बोलते हैं अमृतकाल। ये क्वेश्चन को भी याद रखो भाई, अमृतकाल किसको बोलते हैं? अमृतकाल बोलते हैं 15 अगस्त 2022 को भारत की आजादी को कितने हुए? 75 वर्ष हुए। और अब से जो लेके 100 वर्ष के बीच का समय इसको बोलते हैं अमृतकाल। ठीक है, तो 2023 में भारत क्या कर रहा है? G20 की प्रेसिडेंसी करेगा। और इसका क्या थीम, इसका वाक्य क्या है, इसका मोटो क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन फ्यूचर। ठीक है, वन फ्यूचर, ये है इसका पूरा कंप्लीट वाक्य। ठीक, चले। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला 2022 का? आशा पारिक को मिला, एक्ट्रेस थी, निधन हो गया इनका। पहला देविका रानी को मिला था। दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोलते हैं, ये कई बार क्वेश्चन बनता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किससे संबंध है? तो फिल्म से है। तो राजा हरिश्चंद्र जो पहली साइलेंट मूवी थी, तो उसको मिला था ये, और इन्होंने, दादा साहब ने इसको डायरेक्ट किया था। और फर्स्ट टॉकी मूवी कौन सी है? आलम आरा। ठीक है, जिसमें आवाज थी, आओ थी। साइलेंट तो ये थी राजा हरिश्चंद्र, लेकिन जिसमें आवाज थी वो थी आपका आलम आरा। इसको हटाइए, आई थिंक ये ऊपर का चेंज नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए। ऑस्कर, यहाँ पे बात हो रही है ऑस्कर अवार्ड की, डोंट वरी, मैं लिख देता हूँ। ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। कोडा इस बार की 2022 की बेस्ट पिक्चर किसको मिले? कोडा। विल स्मिथ बेस्ट एक्टर है, जेसिका चेस्टिन बेस्ट एक्ट्रेस। और भारत की तरफ से ऑस्कर लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भानु अथैया, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए मिला था उनको। और रिचर्ड एटनबर्ग ने एक मूवी डायरेक्ट करी थी गांधी, उसके लिए। ठीक है, तो डायरेक्टर कौन थे? रिचर्ड एटनबर्ग। और इन्होंने
इन्होंने गांधी मूवी डायरेक्ट करी थी और उसमें भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ऑस्कर जीतने वाले इनको मिला था पहले। ठीक है, क्लियर, समझ के चलो। इंटरनेट देखो, मान बुकर प्राइज के अलावा ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो टॉम ऑफ सैंड ये उत्तर प्रदेश की है भाई, गीतांजलि सीरी और डेजी रॉकवेल ने इस ऑथर को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो दोनों को आधा आधा मिला है। ठीक है, गीतांजलि सीरी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड के लिए चलें। थॉमस कप पे आते हैं। थॉमस कप देखो, भारत ने इंडोनेशिया को डिफीट किया। उबर कप में साउथ कोरिया ने, पहली बार भारत ने जीता है, इतिहास में पहली बार हुआ है भारत ने थॉमस कप जीता। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, लिखा हुआ है बैडमिंटन। और मैन का है, मैन का, वुमेन का क्या है? उबर, ये लिखा उबर है वुमेन का। ठीक है, टॉप 10 अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है। देखो भाई, प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। चेयरमैन होते प्राइम मिनिस्टर, यहां ध्यान रखना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। विदेश मंत्री जयशंकर। चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। और जी अशोक कुमार नेशनल मैरीटाइम एडवाइजर कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इसरो करंट चीफ S सोमनाथ है। कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को बना। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर। फुल फॉर्म ये है। और इसके पहले चीफ विक्रम साराभाई थे। DRDO पे आते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली में 1958 में बना और करंट चीफ S समीर V कामत है। फॉर्मूला 1 चैंपियन के 2022 के कौन रहे? मैक्स वर्स्टापन रहे। फॉर्मूला जो गाड़ियों की रेस होती है आपकी। ठीक है, सुल्तान जोहर कप, पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है भाई? सुल्तान जोहर कप ये बहुत आता है। पहले तो ये देखो, इंडिया ने किसको डिफीट किया है? ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया। सुल्तान जोहर कप 2022 की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा इसका संबंध किससे है भाई बच्चों? हॉकी से है, ये हॉकी। ठीक है, ब्रिटिश के पीएम, ब्रिटेन के पीएम बने ऋषि सुनक, भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। डूरंट कप तो क्यों, किससे संबंध हो गया? ध्यान रखना, फुटबॉल से। फुटबॉल तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई फुटबॉल सिटी फुटबॉल क्लब को हरा दिया 22 में। सिलेक्शन की गारंटी, हॉस्टल बैच। एशियन गेम्स में बात करते हैं भाई, चाइना 2022 के किसने होस्ट किए? चाइना ने, होंगजू शहर में हुए। जापान नगोया शहर 2026 के, तो 2026 के एशियन गेम कौन होस्ट करेगा? जापान करेगा। देखो, भारत ने 2 बार एशियन गेम को होस्ट किया। सबसे पहले जब एशियन गेम स्टार्ट हुए 1951 में नई दिल्ली में हुए, और फिर 1982 में इंडिया में नई दिल्ली में हुए। इंपॉर्टेंट, अभी एक सैनिक स्कूल में आया था कि 1982 के मॉस्को, देखो जब एशियन गेम में मैस्कोट की शुरुआत हुई तो पहला मैस्कोट 1982 में आया और भारत ने उसको दिया अप्पू, एक एलिफेंट का नाम था, अप्पू एक एलिफेंट का भारत ने, ये था इसका मैस्कोट पहली बार 1982 में। ठीक है, ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल में भी आया था। इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। बैलोंडू अवार्ड ये आपको पता होना चाहिए किससे? फुटबॉल से। बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर, बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर तो करीम बेंजेमा फ्रांस के, इनको मिला 2022 का। इंडियाज फर्स्ट वेस्ट इको पार्क कहां पे आने वाला है? दिल्ली। और विनीत कुमार सक्सेना यहाँ के कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला? एंजेला मर्केल। फॉर्मर चांसलर थी जर्मनी की। ओलाफ स्कोलेज अभी है वहां के जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। I2U2 ग्रुप का इंडिया आ जाएगा, इजराइल आ जाएगा, USA और UAE, 4 देश मिलकर बना रहे हैं I2U2 ग्रुप। इंडिया फर्स्ट पायलट लेस ह्यूमन कैरिंग ड्रोन, तो ये ह्यूमन को, आदमी को ले जाएगा, इसमें पायलट नहीं होगा। वरुण, इसका नाम है वरुण। सिलेक्शन की गारंटी 100%, बट आपको टाइम देना होगा भाई। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, टाइम अगर आप देते हैं तो यहाँ से सिलेक्शन लेके जाइए। यहाँ पे तो अगर आप आते हैं हमारे हॉस्टल में तो सिलेक्शन ही देके भेजेंगे। 8 से 10 मिनट में मैंने आपको बिल्कुल एकदम फास्ट वे में कराया। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि भाई कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। और जैसे ही आपका एग्जाम फिनिश होगा, इसका आंसर की भी आएगी, तो अपडेट रहना, आप सारी आंसर की चेक करना और बताना कितने मार्क्स हैं। फिर इंटरव्यू की तैयारी बच्चों आपको कराई जाएगी, फिर फिजिकल की भी तैयारी कराई जाएगी। सारी वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। थैंक यू।